वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की ऑटम 2023 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्कस significance of articles of association of company. Also discuss whether all companies are required to register their articles of association. तो ये दो बातें हमें इसमें डिस्कस करनी है। पहले हम सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी को अगर डिस्कस करेंगे तो ये है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो हैं वो कंपनी के बाय लॉज होते हैं, यानी ये इन्हीं लॉज के मुताबिक कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा होता है। लेकिन ये सबऑर्डिनेट होते हैं टू कंपनीज मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट, यानी इनमें मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट कोई पॉइंट या रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। कलेक्टिवली ये डॉक्यूमेंट्स यानी मेमोरेंडम, लॉ, एक्ट जो है और आर्टिकल्स ये मिलकर कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं और ये कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को चलाने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके मुताबिक सारी कंपनी के डायरेक्टर्स के इलेक्शन हैं, प्रॉक्सी फॉर्म है, नोटिस ऑफ मीटिंग है और दूसरे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हैं, सारी चीज़ें उसके मुताबिक डील हो रही होती हैं। दूसरी चीज़ थी कि क्या तमाम कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर करवाएं। तो उसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास ऑप्शन है कि वो ना भी करवाएं रजिस्टर्ड, मैंडेटरी नहीं है, बाकियों के लिए है। तो हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे ऐसे कि फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है, बल्कि ये हो सकता है कि फिर अगर जब वो जमा नहीं करवाते तो जो टेबल ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल है वो ऑटोमेटिकली उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बन जाएंगे। इसके अलावा कंपनीज अलाउड हैं कि वो सम और ऑल ऑफ रेगुलेशन जो टेबल ए के हैं वो अपने आर्टिकल्स में जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने इंटरनल अफेयर्स के लिए। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अलावा जो दो टाइप ऑफ कंपनीज हैं, यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, उनके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उनको अपने आर्टिकल्स जमा करवाने होते हैं। लेकिन उनके पास भी ये चॉइस है कि वो टेबल ए के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से वो रिक्वायरमेंट जो वो समझते हैं कि उनके लिए सही रहेंगी उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। सारी भी अडॉप्ट कर सकते हैं और उसमें से कुछ को अडॉप्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे इनके जो इन कंपनीज के डिफरेंट टेबल्स फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिवन है, जैसे टेबल B, C, D, E, F वो भी हैं और उनसे भी जो है ना कंपनीज अपने आर्टिकल्स जमा करवाते हुए ले सकती हैं, क्योंकि ऑल में टेबल ए के अंदर काफ़ी चीज़ें शेयर वाली होंगी तो उन वो ज़रूरी नहीं होता कि लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर्स भी हों। तो कर भी सकती हैं, शेयर हो भी सकते हैं तो वो फिर उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट के हिसाब से वो पिक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।